हरे कृष्णा। शांति बनाए रखेंगे, कोई शोर नहीं मचाएगा। दर्शन करिए लेकिन शांति से। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा बनचारी, जमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे बीच में मनमोहन श्याम जी, जो हमारे जेसीसी फेस्टिवल कमेटी के चेयरमैन हैं, आज की फीस्ट आप सबका जो है दोपहर का इनकी तरफ से है। और जन्मदिन के उपलक्ष्य में तो हम लोग सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको स्वस्थ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र दें, लेकिन स्वस्थ रहते हुए, ताकि राधा पार्षार्थी की सेवा में लगे रहें। बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोले भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले प्रेम से बोलो।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर है डिवाइन ग्रेस। ए श्री भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की इस्कॉन फाउंडाचार्य सेव द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर है डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार श्रीदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सद गौर भक्तविंद की श्री श्री गौरनिताय की श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की श्री सीता रामचरण भक्त हनुमान जी की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की शिल प्रभुपाद बुक्स मैराथन की Taigor Premananda. All glories some devotees, all glories some devotees, all glories some devotees, all glory Sri Guru and Gaurang. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या लाइट जलाएंगे? क्या लाइट कम दिख। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 और श्लोक संख्या 6। ठीक। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैव विस्तरस प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। इसका अनुवाद कि हे पृथापुत्र, ध्यान से सुनेगा, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अर्जुन को यह कह कर कि वह दैवी गुणों के समान होकर जन्मा है, भगवान कृष्ण अब उसे आसुरी गुण बताते हैं। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए। वह प्रकृति दैवी कहलाती है। जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता और अपने सनक के अनुसार कार्य करता रहता है वह आसुरी कहलाता है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए। अंतर इतना ही है कि एक देवी के लोग वैदिक आदेशों का मानते हैं और दूसरा नहीं मानते हैं। बहुत ही सुंदर बात बताई जा रही है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे तो भगवान समझा रहे हैं कि इस संसार में पूरे संसार के जितने भी इंसान हैं, मनुष्य हैं, सब दो कैटेगरी में आते हैं। पहला वे हैं जो शास्त्रों, वैदिक नियमों और आचार्यों के द्वारा बताए गए निर्देश के द्वारा चलते हैं। वे दैवी गुण वाले कहलाते हैं। और इसके विपरीत चलने वाले किस कैटेगरी में आते हैं? आश्रित प्रवृत्ति में आते हैं। अब आप लोग खुद बताइए कि ज्यादा से ज्यादा लोग नियम के खिलाफ ही चलने वाले लोग हैं। इसीलिए उनकी संख्या क्या है? ज्यादा है। आश्रित प्रवृत्ति के लोगों की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, अब आप लोग भी समझिए इस बात को। यहाँ जितने लोग बैठे हैं प्रांगण के अंदर, आप किस कैटेगरी में आते हैं? आप खुद इस कसौटी में अपने आप को कस लीजिए। वैदिक नियमों के अनुसार हमारी जो दिनचर्या शुरू होती है वो कितने बजे शुरू होती है? सबसे पहला काम इंसान सुबह उठता है, सोने के बाद जब उठता है ना, तो वैदिक शास्त्रों के आधार पर गीता में भगवान भी बताए हैं कि समय 3 प्रकार का होता है। सात्विक समय, राजसिक समय और तामसिक समय। तो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3:30 बजे से लेकर के सूर्योदय के पहले तक का समय,
सूर्योदय तक का जो समय होता है वो किस कैटेगरी में आता है? सात्विक समय, ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, है ना, ऐसा बताया गया है ना। तो जो व्यक्ति की दिनचर्या प्रातः काल उठने से शुरुआत होता है ना, वो किस कैटेगरी में आएगा? सात्विक दैविक गुण वाला होता है। क्योंकि उसका लक्ष्य क्या होता है कि 3:30 बजे वो उठ करके वो स्नान करके तिलक लगा करके कहाँ आएगा? भगवान का दर्शन करने के लिए, मंगल आरती के लिए आएगा। समझ गया ना? तो ये दैवी गुण में जो आते हैं वो जब उठते हैं उनकी दिनचर्या कब शुरू होती है? प्रातः काल से, ब्रह्म मुहूर्त से। ऐसा शास्त्र का निर्देश है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता, सोया रहता है ना, वो किस कैटेगरी में आएगा? आसुरी। दो प्रकार, असुर और देव, दैवी गुण और आसुरी गुण वाले। क्योंकि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी दिनचर्या दैवी गुण वालों से एकदम उलट के होती है। जैसे कि हमने बताया कि तामसिक समय आरंभ होता है सनसेट से। जब सूर्यास्त होता है, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त से पहले का जो समय होता है रजोगुण में होता है। लेकिन जैसे सूर्यास्त होता है, रात गहराती है, तो समय क्या हो जाता है? तामसिक हो जाता है। तो जो तामसिक गुण वाले मनुष्य हैं उनको तमीचर कहा गया है। तमीचर जानते हैं? तम माने अंधकार और चर माने चलने वाले। निशाचर, निशा माने रात्रि, चर माने जो निशाचर, रजनीचर, ये राक्षसों का असुरों का नाम है। जो रात में चलता है, कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जैसे जैसे रात गहराती है वो बाहर निकलते हैं। कहाँ? क्लबों की ओर, क्लबों की ओर, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों की ओर जाते हैं। और वहां जाकर क्या करेंगे? 4 नियम को तोड़ेंगे अच्छी तरह से। जुआ भी खेलेंगे, मांस भी करेंगे, नशा भी करेंगे, स्त्री संभोग करेंगे, सारा कुकर्म करेंगे रात भर। और जब उठने का समय होता है तब वो सोने के लिए आते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति के लोग। तो इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, आसुरी गुण वाले और दैवी गुण वाले। तो अब आप समझिए, जो लोग 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, 9 बजे तक सोते हैं वो आसुरी के कैटेगरी में आएंगे, है ना। इसीलिए सब भक्तों से आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग भी दैवी गुण समाये। अर्थात सुबह का जो आरंभ है किससे करिए? प्रातः काल उठ करके, बहुत आवश्यक। क्योंकि जब आप प्रातः काल उठ करके भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं, हमारे श्री प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम बनाया इसीलिए बनाया। आज हम पूरे दुनिया में गीता बांट रहे हैं, बांट रहे नहीं बांट रहे हैं? आप लोग ही बांट रहे नहीं बांट रहे हैं? जो लोग नहीं बांट रहे हाथ उठाएं, यहां से ले जाएं और बांटना शुरू करें, बेचें गीता। प्रभुपाद जी नहीं जानते क्या किया? हरिनाम के बल पर, गीता के ज्ञान के बल पर और प्रसाद के बल पर लोगों को असुर से देवताओं की क्वालिटी, दैवी गुण में क्या कर दिया? बदल दिया लोगों को। बदला कि नहीं बदला? प्रभुपाद जी अगर नहीं गए होते तो आज करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग जो हैं आसुरी प्रवृत्ति को छोड़ करके क्या हो रहे हैं? दैवी गुण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे जो वेस्टर्न कंट्री, जो विदेशी भक्त थे,
ये सब आश्रित प्रवृत्ति की। 4 नियम को खुलेआम तोड़ना, वहां कोई शिष्टाचार सिस्टम नहीं है, दैविक सिस्टम नहीं है, कोई वैदिक सिस्टम वहां फॉलो नहीं किया जाता। अब प्रभुपाद जी वहां पे जाकर के और क्या किया, हरिनाम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और प्रसाद के द्वारा उनको क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। इसीलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि मैं घर घर जा करके जितने लोग घर में रह रहे हैं उनकी जो आश्रित प्रवृत्ति है उनको क्या करें, दूर करें, अपना एसोसिएशन दे करके और गीता दे करके। कि गीता का जो ज्ञान है ये हमारे अज्ञानता को, अंधकार को क्या करेगा, दूर करेगा, हमारी आश्रित प्रवृत्ति को क्या करेगा, दूर करेगा। कि भगवान गीता में यही शिक्षा दी है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या, बोले ना, नहीं खाना चाहिए। जो आश्रित स्वभाव के लोग होते हैं वो तमोगुणी खाना खाते हैं, ज्यादातर रजोगुणी खाना खाएंगे। लेकिन जो दैवी गुण में लोग रहते हैं उनका आहार क्या होता है, सात्विक होता है। भगवान ने गीता में बात बताई है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र, पुष्प, फल और जल, हे अर्जुन जो मुझे प्रेम से अर्पित करता है मैं उसे खाता हूं। भगवान तब खाएंगे जब आप खिलाएंगे। जो आश्रित प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे पहली बात तो भगवान को स्वीकार ही नहीं करते, भगवान खाते हैं इन पर विश्वास ही नहीं होता। इसीलिए वो अपने फ्रिज में माल तो भरे रहते हैं फल फूल, लेकिन भगवान को भोग नहीं लगाते। कोई गेस्ट आएगा, फ्रिज खोलेंगे, फल काटेंगे, डायरेक्ट देंगे। लड्डू को पहले ठाकुर जी वहां बैठे हैं उनको भोग नहीं लगाएंगे, गलत। क्यों, गीता भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भोग लगाए बिना खाता है वो क्या खाता है, पाप खाता है। तो जितने लोग बैठे हैं अगर आप भोग लगाए बिना खाते हैं तो क्या खा रहे हैं, पाप। जब आप पाप खाएंगे तब पुण्य का अनुभव कैसे करेंगे? जैसा खाएंगे वैसा ही तो फल आपको मिलेगा। यही कारण है कि लोग खा पी करके भी खुश नहीं हैं, प्रसन्न नहीं हैं, क्योंकि पाप खा रहे हैं। ज्यादा तो ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, पाप खा रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा, बताया कि हमें क्या करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए ठाकुर जी को, भोग लगाए बिना नहीं खाना चाहिए। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि जो लोग भगवान का भोग अपने घर में नहीं लगाते हैं वो लगाना आरंभ कर दें। और बताया है गीता आप पढ़ेंगे, गीता ले जाइए पढ़िए, उससे बताए कि भगवान क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं, रासिक आहार क्या होता है, तामसिक आहार क्या है, सात्विक आहार क्या है, ये सब भगवान गीता में बता दिए हैं। जो लोग आज मीट मांस खाते हैं, है ना, भगवान ने गीता में नहीं कहा अंडम मटनम चिकनम, उन्होंने क्या बोला, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि जो मांसाहारी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, कुछ लेडीज होती हैं अंडा खाती नहीं है लेकिन अंडा से बाल धोती हैं ताकि सॉफ्ट रहे बाल, वो भी गलत है। अंडा तो अंडा ही होता है, चाहे खाए चाहे तोड़ करके बाल में लगाए, अंडा तो अंडा ही है। ऐसा भी होता है। तो इसीलिए हमें इन आश्रित प्रवृत्तियों से अपने आप को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। एक गीता जो है पुस्तक, एक कोई रिलीजियस बुक नहीं है, धार्मिक ग्रंथ है ना, ये सब हिंदुओं को पढ़ने के लिए है, ऐसा नहीं है। ये जो गीता है एक हर इंसान के लिए है। अगर वो इंसान है, अगर वो मनुष्य है तो हर प्राणी मनुष्य के लिए है ये गीता, क्योंकि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए ये शिक्षा इसमें दी गई है।
जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे हम जिए, कैसे इस संसार में रहें, क्या खाएं क्या न खाएं, है नहीं, सारी शिक्षा इसमें दी गई है। इसलिए सबके लिए है। भगवान ने गीता में नहीं कहा है कि मैं हिंदुओं का ही भगवान हूं, जो ज्ञान दे रहा हूं हिंदुओं के लिए दे रहा हूं। भगवान ने गीता में क्या कहा, श्रुतम सर्वभूता नाम, जितने भी जीव प्राणी हैं अर्जुन, मैं सबका शुभचिंतक हूं। क्यों? क्योंकि सबका भरण पोषण करने वाला मैं हूं। भगवान जो हवा दे रहे हैं सबके लिए दे रहे हैं। जितने जीव प्राणी हैं संसार में सबको भगवान बराबर हवा दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, धूप दे रहे हैं, सब बराबर, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन इंसान अज्ञानता के चलते भेदभाव करता है ना? इसलिए गीता सबको पढ़ना चाहिए, है ना? सबको। अगर वो इंसान है तो उसके लिए क्या है, गीता है। अब प्रभुपाद जी के अथक प्रयास से ऐसे संभव हो गया है, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चीन हो, रूस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, लंदन हो, कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जहाँ पे उन्हीं की भाषा में गीता न हो और लोग पढ़ करके भक्त बन रहे हैं, अपना जीवन बदल रहे हैं और आसुरी स्वभाव से दैवी गुणों की ओर क्या हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। चाइनीज लोग जो सब कुछ खा जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही गीता पढ़ते हैं इस्कॉन के भक्तों के संपर्क में आ जाते हैं, ये सब तामसिक रासिक छोड़ क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं। क्योंकि चाइनीज लोग कुछ भी खा जाते हैं, छिपकली, सांप सब खा जाते हैं, पता नहीं आपको, मेढक सब खा जाते हैं, कॉकरोच खा जाते हैं। हमारे गुरु में बता रहे थे, वहाँ पे ऐसे सांप होते ना, सांप स्नैक्स, वो जार में रखे रहते हैं, और अगर कोई बोलेगा कि मुझे ये सांप खाना है तो वो कढ़ाई में तेल जो खौलता रहता है, गर्म रहता है, और उसको चिमटा का जो सांप होता है ना, उसका मुंडी पकड़ेंगे और डिप कर देंगे खौलते तेल में, और कड़क हो जाएगा। उसका कट 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 करके थोड़ा मिर्च मिसाल डाल कर प्लेट में सब खाते हैं आराम से। ऐसा होता है। फिर मेरा बेटा चाइना गया था, वो भी बता रहा था 15 दिन के लिए। कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों को भी प्रभुपाद ने क्या किया, परिवर्तित किया, जो संपर्क में आ गए। किसका कमाल है, गीता का। इसीलिए हमें गीता हर व्यक्ति को देना चाहिए, चाइनीज हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन, जो कुछ भी हो, उसको उसी भाषा में गीता देना चाहिए। गीता को पढ़ेगा तो उसका जीवन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अभी पाकिस्तान में इस्कॉन जो संस्था है वो रजिस्टर्ड हो गई। इस्कॉन माने पाकिस्तान ने इस्कॉन को प्रमाणित कर दिया कि जेन्युइन संस्था है, इससे उसको रजिस्ट्रेशन हो गया। अब हम लोग रथ यात्रा भी निकालने लगे, सोचने वाले। हाँ, कितनी बड़ी बात। तो किसका चमत्कार है, भगवत गीता का। उर्दू में भगवत गीता है। हमारे जो पाकिस्तानी भक्त जब आते हैं तो बताते हैं कि वहाँ पे प्रचार करना इतना आसान नहीं है, लेकिन भक्त लोग ठान लेते हैं तो प्रचार कर लेते हैं। वहाँ पे ना हमारे भक्त भी पठानी सूट में होते हैं। पठानी सूट में पाकिस्तान का जो ड्रेस है, जैसे हम लोग धोती कुर्ता पहनते थे ना, वो लंबा वाला कुर्ता पहन के आता है, पठानी कुर्ता है। तो हमारे भक्त भी पहनते हैं। जब पूजा करते हैं अंदर मंदिर के अंदर, तब धोती कुर्ता चादर के रहते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते तो पठानी कुर्ता पजामा निकलते हैं। ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। जो विशेष कर पाकिस्तान जो सिंध भाग है, वहाँ पे इस्कॉन का बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है। जो नई सरकार बनी हुई है ना, उसमें कुछ मंत्री भी इस्कॉन से जुड़े हुए हैं।
उसका परिवार के लोग दीक्षा लिए हुए हैं। हमारे भक्त, कितनी अच्छी बात है कि हर देश में अच्छे लोग भी होते हैं। ये देखो ऑस्ट्रेलिया की जो काउंसिल जनरल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जैसे हमारा प्रेसिडेंट होता है सबसे बड़ा, तो ऑस्ट्रेलिया का जो काउंसिलेट जनरल होता है वो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के बराबर होता है। मान ऑस्ट्रेलिया जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, दिल्ली मंदिर आया था, आपको पता है? कितने लोग पता नहीं आए थे यहाँ पे, करीब 1.5 घंटे तक थे, है ना। जब ऐसे परिक्रमा करने लगे, है ना, गुरु महाराज जी के साथ हम लोग थे, तो जब यहाँ पे आए, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का मंदिर की फोटो है, डीटी की फोटो। तो महाराज ने बताया कि ये देखो, ये आपके कंट्री में हमारा जो मंदिर है, ये वहाँ के ठाकुर जी हैं। तो 3 मिनट वहाँ खड़े हो गए, बड़े खुश हो गए। वो उनकी वाइफ, वो जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी इस्कॉन का प्रचार है। ये किसकी कृपा है? प्रभुपाद जी की। तो दुनिया की हर भाषा में गीता है। तो आप सबसे ये जो मैराथन प्रभुपाद जी ने इसीलिए शुरू किया कि हमारे जो भक्त हैं दिसंबर के महीने में घर घर गीता पहुंचाएं, कोई भी व्यक्ति बिना गीता के न रह पाए। ऐसा प्रभुपाद चाहते थे कि हर हाथ में भगवत गीता एज इट इज होनी चाहिए। अभी पिछले संडे को, जैसे आज संडे है ना, पिछले संडे को एक कार्यक्रम हुआ था दिल्ली के एक ऑडिटोरियम में, और उस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता और लीडिंग रोल करने वाले जानते कौन थे? नीतीश भारद्वाज, जो महाभारत में कृष्ण का रोल किया था, है ना। तो जब मैं बम्बई में था 3 दिन पहले, पिछले संडे, मैंने फ्राइडे को मैं बम्बई में था, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैं सोचा कि वो बम्बई में हो गए तो मैं उनको जुहू मंदिर बुलाता हूँ। तो जब मैंने फ़ोन किया तो कहे स्वामी जी मैं तो दिल्ली में हूँ। हम कहा दिल्ली में कब तक हैं? तो कहे हम संडे तक हैं, और संडे को हमारा शो चल रहा है। हम कहा हम तो सैटरडे को आ जाएंगे, संडे का आपका शो देखेंगे, चक्रव्यूह देखेंगे और मिलेंगे भी। फिर हमने जो गांधारी का रोल किया था, धृतराज का रोल किया था, मैंने उनको फ़ोन किया, वो लोग वहीं पे थे, और उनको जुहू मंदिर बुलाया और गुरु महाराज जी से मिलवाया। अपने गुरु महाराज जी उनको गीता दिया, दोनों को, गांधारी को भी और धृतराज को भी। अरे 15 मिनट तक गुरु महाराज जी ने प्रचार किया। भीमा प्रभु थे, देवकी नंदन प्रभु थे, सब सीनियर भक्त भी थे कि मीटिंग चल रही थी। तो मीटिंग के बीच में महाराज मिले, वो लोग जो महाभारत में काम किए थे। तो नीतीश भारद्वाज ने जो चक्रव्यूह एक महाभारत का एक पार्ट है, वो शो दिखाया था 1 घंटा 40 मिनट में। लेकिन इतना सुंदर सजीव था कि चक्रव्यूह समझ गए ना, चक्रव्यूह किसके लिए रचा गया था? अभिमन्यु के लिए। गुरुद्वाराचार्य जी ने चक्रव्यूह की रचना की थी एक साजिश के तहत, है ना। यही दृश्य महाभारत का, ये दृश्य उन्होंने प्ले के माध्यम से दिखाया। और कृष्ण खुद बने थे, जैसे महाभारत से। आप विश्वास नहीं करें, इतना सुंदर। जब लास्ट पूरा महाभारत, माने जब 7 महारथी मिल करके अभिमन्यु को मार डालते हैं, ये सामने स्टेज पे हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम कुरुक्षेत्र में खड़े हैं और देख रहे हैं सारा सीन इस तरह से, क्योंकि सब मजे हुए कलाकार हैं, सब प्रोफेशनल आर्टिस्ट था। ऐसा दृश्य दिखा रहे थे। और लास्ट सीन था जहां पे कृष्ण जो है संदेश देते हैं नीतीश भारद्वाज। उसमें चक्रव्यूह का मतलब है कि जब शपथ लिया, उसने क्या था, अर्जुन ने, कि जयद्रथ की वजह से दूसरे पांडव नहीं जा पाए थे, इसलिए अभिमन्यु अकेले हो गए थे। तो तुमने क्या शपथ लिया था कि कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का हम वध कर देंगे। शपथ लिया था, प्रतिज्ञा किया था, और नहीं तो हम चिता में खुद अपने आप को भस्म कर लेंगे। इस यहीं से ये एंडिंग था, नाटक का एंडिंग यहीं से था। इसमें कृष्ण का जो उन्होंने मैसेज दिया, जबरदस्त। उन्होंने कहा किसी प्रतिज्ञा के चलते, शपथ और प्रतिज्ञा के चक्रव्यूह में
ये महाभारत चल रहा है। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा कर लिया कि जब तक दुशासन के जंगे का खून नहीं आएगा, है नहीं, तब तक हम अपना बाल केश नहीं जोड़ेंगे। कि बताए भगवान ने बताया कि उस समय जब अभिमन्यु अकेले लड़ रहा था तो दुशासन को मार सकता था, दुर्योधन को मार के इन दोनों को निहत्था कर दिया था, लेकिन छोड़ दिया। अगर वो नहीं छोड़ा होता अर्जुन तो भीम की प्रतिज्ञा कैसे पूरी होती है ना? कि आप लोग तो सब प्रतिज्ञा करके बैठे हो अब प्रतिज्ञा को बैलेंस करना मेरे ऊपर आता है। तो पूरा संसार जो है इस चक्रव्यूह में क्या हुआ है, जकड़ा हुआ है। उस संसार में फंस तो जाता है लेकिन उसको निकलना नहीं आता। इस संसार रूपी चक्रव्यूह में हम लोग फंस तो जाते हैं लेकिन निकलने की कला मालूम नहीं है। और एक ही व्यक्ति निकाल सकता है, स्वयं मैं कृष्ण। कृष्ण के अलावा इस संसार रूपी चक्रव्यूह से कोई नहीं निकाल सकता। अब हम लोग चक्रव्यूह में कैसे फंसे हुए हैं? हर इंसान इस मकर जाल में फंसा हुआ है। ये बात गीता में भगवान ने समझा दिया है। हम गीता को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। समझें इस बात को। कैसे आप समझना चाहेंगे? गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिसने जन्म ले लिया है उसकी मृत्यु क्या हो गई? पक्की हो गई। अर्थात जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। और मृत्यु ये जो 7 दिन होते, कुल 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन नहीं होता। यही 7 दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये जो 7 दिन है यही 7 है। यही 7 दिन रिपीट होते रहते हैं। हम कहते 365 दिन, दिन 7 ही होते हैं, है नहीं? दिन क्या होते हैं? 7 ही। इन्हीं 7 दिनों में हमको क्या है? मरना है। 8वां दिन नहीं आएगा। हमें भी इन्हीं 7 दिनों में से क्या है? मरना है। लेकिन वो दिन कौन सा होगा, समय क्या होगा, स्थान क्या होगा, कि स्टाइल में मरेंगे वो किसी को पता नहीं है, लेकिन मरेंगे निश्चित। तो जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु क्या है? निश्चित है। और जन्म तो हम ले लिए, अब मृत्यु हमारी पक्की है। यहां जितने भी हम लोग सब बैठे हैं ना, सब मृत्यु, हमारा जो खेल चल रहा है ना, इस चक्रव्यूह में तभी तक है जब तक हम मृत्यु नहीं आती। आप समझ रहे? तो जन्म और मृत्यु के बीच में फंसा हुआ जीव जो टाइम पास कर रहा है कि जन्म तो ले लिए, मरना निश्चित है। अब जन्म और मृत्यु के बीच में रह करके जो समय है वो कैसे काटा जाए, उसके लिए शादी करके चक्रव्यूह रच दिया गया है। ये जितने रिश्ते नाते हैं, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, पति पत्नी, सारे क्या हैं? यही तो चक्रव्यूह है। एक बार आप इस चक्रव्यूह के में फंस गए तो बेटा निकलना क्या होता है? मुश्किल हो जाता है। तो पूरा संसार इसी चक्रव्यूह में क्या है? जकड़ा हुआ है। किसका इंतजार कर रहा है? मरने का। जैसे मरता कितना आदमी जब तक जीवित है, टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, किस वक्त टाइम नहीं। अब मरता है, सब धरा कर धरा रह जाता है। सारा टाइम टेबल, सारे लिस्ट के काम करना है, वो का सब क्या हो जाए? खत्म हो जाता है। तो जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है हम सब पास करने में लगे हैं। अब कुछ ऐसे भी जीव होते हैं कि जो मां के गर्भ में आते हैं, या तो स्वतः मर जाते हैं या तो मार दिया जाता है गर्भ में, एबॉर्शन जिसे कहते हैं। या तो खुदे मर जाते हैं या मार जाते। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जन्म लेते ही मर जाते हैं, कुछ 6 दिन के बाद मरते हैं, कुछ 2 साल के बाद मरते हैं। किसका कब मरेगा ये किसी को पता
नहीं है। तो हमको धन्यवाद करना चाहिए भगवान को, कम से कम हम माँ के गर्भ में तो नहीं मरे, अरे अभी तो तक जीवित हैं। ये जो समय है हमें क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, क्योंकि भगवान के अलावा इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से और कोई निकाल नहीं सकता, बचा नहीं सकता। इसलिए जब ज्ञान आ जाए हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चुगली, निंदा, अहंकार, ये सब आसुरी प्रवृत्ति के गुण हैं। बताए जो आसुरी प्रवृत्ति का आदमी होता है, अहंकारी होता है, चुगली करता रहता है, निंदा करता है ना, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। और अपने आप को बड़ा महान समझता है, मैं बड़ा धनवान हूं, मैं कुछ करूं न करूं, है ना। ये सब भगवान जी ने बताया अगले आगे पीछे श्लोकों में। तो हमें इन सब चीजों से क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। दैवी गुण विनम्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। किसकी तरह, भगवान राम की तरह। देखिए भगवान राम इस धरती पर आए त्रेतायुग में, और आप खुद सोचिए भगवान राम कितने सरल, कितने विनम्र, कितने मृदुभाषी हैं, मधुर बोलने वाले, कि रावण तक को मार दिया और अपशब्द नहीं बोले, गाली नहीं दी। हम और आप छोटी छोटी बात देख दनादन गाली, लड़ाई, पता नहीं, गाड़ी टच हुई नहीं रोड पे दे दनादन मार। अब आजकल तो गोली मार दे, मर्डर कर देते, थोड़ी सी संघर्ष। ये सब क्या है, ये सब आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण है। बात बात में क्रोधित हो जाना, गुस्सा करना, गाली गलौज देना, मारना पीटना, कठोर भाषा का उपयोग करना, ये सब आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण हैं। तो इन सब चीजों से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। जब परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच बहस हो रही थी तो भगवान राम कितने विनम्रता से बात कर रहे थे, सोच रहे थे। भगवान राम से यही तो सीखना चाहिए कि किसे कहते मर्यादा पुरुषोत्तम, किस तरह से मर्यादा में रहना चाहिए। जब प्रसंग आता है समुद्र पर पुल बनाने का, क्या बनाने का, पुल बनाने का, तो उन्होंने विभीषण से, सुग्रीव से राय ली, जामवंत से, मंत्री थे, सलाहकार थे। भगवान ने कहा कि ठीक है, 3 दिन तक हम बैठ करके समुद्र से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि विभीषण की भी आम यही सम्मति, सुग्रीव भी यही सम्मति थे, जो भगवान चाहते थे। ये मर्यादा है। लक्ष्मण नहीं चाहते थे, लक्ष्मण चाहते थे तत्काल जो है अग्निबाण उठाओ और चला करके शोक तो पूरा रास्ता निकालो। लेकिन भगवान राम 3 दिन तक प्रार्थना करते नहीं। जब 3 दिन बीत गए तब भगवान क्रोध का सिर्फ आभास किया। उन्होंने इतना कहा लक्ष्मण से कि लक्ष्मण अब तुम्हारा सिद्धांत चलेगा। कहे भैया यही तो मैंने बोला था, अगर मेरी बात मान ली गई होते ये 3 दिन व्यर्थ नहीं जाते, हम तो पहले ही बोल रहे थे। कहे कि धनुष बाण ले आओ। जैसे भगवान ने प्रतीक्षा चढ़ाई, भगवान से क्रोध का आभास दिखाया है ना। क्रोध का आभास दिखाने से अगर काम बन जाता है तो हमें ऐसे ही करना चाहिए। जैसे कभी कभी बच्चे जब शरारत करते हैं तो माँ या पिता क्या करता है, ऐसे आंख घूर के डांट दिखाता है, गुस्सा दिखाता है, करता नहीं है, सिर्फ आंख दिखाता है। लड़का समझ जाता है कि पापा गुस्सा हो रहा है, क्रोध पूरा नहीं किया, आभास करा है। भगवान राम ने इतना ही किया। इतने में क्या होगा, तहलका मच गया, समुद्र उबलने लगा, हलचल पैदा हो गई और प्रकट हो गया, रास्ता दिखा। ये है भगवान की महानता।
जो महान व्यक्ति होता है कब कहाँ कितना क्रोध करना चाहिए उतना ही करता है जितने से अपना काम चल जाए, इतना करना। भगवान राम इसीलिए तुमको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। हर जगह उन्होंने मर्यादा दिखाई। और जब समुद्र पार करके चले गए तब भी भगवान राम ने अंगद को भेजा, जाकर धावा नहीं बोल दिया डायरेक्ट। भगवान एक हाथ से शांति का प्रस्ताव बराबर भेजते रहे, है ना, और दूसरे हाथ से चढ़ाई भी करते रहे, है ना। ये टेक्निक है, इसे कहते राजनीति। राजा की यही नीति होती है कि अपने दुश्मन से एक हाथ से समझौता करने का भी प्रयास करता रहता है और दूसरे तरफ शिकंजा कसता भी जाता है। तो भगवान राम क्षत्रिय वंश थे, है ना, राजा, राजनीति, राजा की नीति ऐसी थी। तो भगवान राम ने बड़े इस सारी चारों नीतियां, साम दाम दंड भेद की नीति बड़े चतुराई से, बड़े ढंग से चली थी, है ना। और अंगद जो है जा करके नहीं माना, तब भगवान का अब चढ़ाई कर दो। अंतिम समय तक भगवान ये चाह रहे थे। आप सुनिए ना, यही तो मानता है कि रावण तक को मार दिया भगवान, लेकिन गाली नहीं दी। देखिए इतना सहनशीलता होगी हमारे अंदर। ये गुण होते हैं, ये दैवी गुण है। कब कहाँ कैसे कितना क्रोध करना चाहिए ये सब आना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो एंगर है, यू कांट कंट्रोल द एंगर बट यू कैन यूटिलाइज द एंगर इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कि आप क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हनुमान जी की तरह उसको यूटिलाइजेशन कर सकते, जैसे हनुमान जी ने किया। तो हमें बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए। तो ये जो दैवी गुण है, हाँ, इसका विनम्रता, सहनशीलता, सरलता, सरल होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, सत्य वाणी बोलना चाहिए। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो झूठ बोलते हैं, और आजकल तो झूठ ही बोला जाता है, सच ही नहीं सच। छोटी छोटी बात पे झूठ बोल रहे हैं लोग। जब से मोबाइल आ गया उसमें लोग झूठ बोलते हैं, रहते कहाँ हैं बताते कहाँ हैं। झूठ ये सब आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण हैं। झूठ बोलना भी आसुरी गुण है। सत्य बोलना चाहिए, ऐसा सत्य जो प्रिय हो, ये दैवी गुण है। तो हम इन दो कैटेगरी में इंसान होता है। हम अपने आप को यदि हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर उत्साह है, धैर्य, कि भक्ति के लिए उत्साह चाहिए, धैर्य चाहिए। कि भक्ति में जब आप आगे बढ़ते हैं तो कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं से हमको विचलित नहीं होना चाहिए। आप हमारे श्री प्रभुपाद जी का जो जीवन परिचय है पढ़िए, किताब आती है श्री प्रभुपाद लीलामृत, उसको पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि प्रभुपाद जी को कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना अपमानित होना पड़ा। हाँ, उनका सामान भी चोरी कर लिया गया था, कितने तकलीफ से, लेकिन प्रभुपाद जी जो रास्ता है उस पर भटके नहीं। ऐसा धैर्य होना चाहिए, सहनशील इतना होना चाहिए। सहनशीलता बहुत बड़ा गुण होता है, और धैर्य होना चाहिए। समय और धैर्य जिसके अंदर होता है वो आगे बढ़ता है, क्योंकि वक्त का इंतजार करना चाहिए। आज वक्त आपका खिलाफ है तो कल वक्त आपके माफिक हो जाएगा, है ना। हमें इंतजार करना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। तो जो दैवी गुण है इसकी हमें अपने ऊपर इसी को लाना चाहिए, और जो आसुरी गुण है उसको हमें क्या करना चाहिए, भगाना चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे
उसमें सब बताया गया है, सारी शिक्षा दी गई है, क्योंकि पूरा संसार 3 गुणों से चलता है और ये 3 गुणों में से किस तरह से अपने आप को बचाना है, भक्ति मार्ग में आगे जाना है, ये शिक्षा भगवान इस गीता में देते हैं। तो आप सब भक्तों से यही अनुरोध है कि आप लोग भगवत गीता खुद पढ़िए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए, प्रैक्टिस इट। अगर हम जीवन में उतारेंगे तभी इसका लाभ आपको मिलेगा। तो गीता सिर्फ देखने के लिए, पूजा करने के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? पढ़ने के लिए है और समझने के लिए है। जब आपके सामने आ जाए तो उसको अपने जीवन में क्या करिए? उतार लीजिए और तब देखिए आपको कितना सुकून मिलता है, कितना आनंद मिलता है, कितनी ये शिक्षा है। और एक गीता आपको क्या करना चाहिए? बांटना चाहिए, बेचना चाहिए, ताकि दूसरों के अंदर जो अज्ञानता है, आसुरिक प्रवृत्तियां हैं, अगर आप उनको गीता दोगे तो वो पढ़ेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे? सुधर जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि भगवत गीता घर घर पहुंचनी चाहिए। अब पहुंचाने का काम किसका है? हम सबका है। तो आप सब भक्तों से ये अनुरोध है कि इस गीता को, जिनके पास गीता नहीं है, जैसे बाहर निकलेंगे हमारे लोग गीता लेकर खड़े हैं, आल्टर में भी खड़े हैं, इधर जाएंगे इधर से खड़े, कोई भी दरवाजा इसमें ऐसा नहीं जहाँ गीता लोग भक्त न खड़े हो। सच है कि नहीं सच है? किसके लिए इतना क्यों प्रयास कर रहे हैं? कि जो आनंद हमारे भक्त ले रहे हैं वही आनंद दूसरों को देने के लिए। इसलिए वो लालायित हैं कि आप गीता लीजिए, पढ़िए और दूसरों को बांटे। अगर आपके पास गीता है फिर भी लीजिए, अपने दोस्त को दीजिए, अपने किसी रिश्तेदार को दीजिए, लेकिन एक गीता जरूर जाना चाहिए। तो अगर किसी जीव का उद्धार करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, तो आप उसको गीता देना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आप लोग? किसी का कोई प्रश्न है? हाँ बोले प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्णा। हमारे यहाँ ठाकुर जी हम घर पे तो लगाते हैं, मगर जहाँ हम रोज जी करें। देखिए प्रभु जी का प्रश्न बहुत वाजिब है। जैसे आप ट्रेन में जाते हैं, ऐसी जगह जाए कैसे करें? जैसे आपको प्यास लग गई, अब पानी भी बिना भोल का नहीं पीना चाहिए, तो जानते क्या करना चाहिए? इसका भी तरीका है, हर चीज का जुगाड़ है, इंडिया जुगाड़ चलता है। जब आप ऐसा भोग नहीं लगा सकते, कोई समस्या नहीं है, लेकिन भगवान को आप कहीं भी याद कर सकते हैं। तो 3 बार अपने मन में क्या बोलना चाहिए? श्री विष्णु, श्री विष्णु और श्री विष्णु। जल कोई देता है उसको उठाइए, 3 बार श्री विष्णु कह करके एक बार भगवान को याद करके और पी जाइए। भगवान को याद के बिना हमें न पीना चाहिए और न खाना चाहिए। अगर किसी घर गए, वो फल काटता है और आप देख रहे हैं कि उसके घर मंदिर है, तो आप खुद टोंकिए कि पहले ठाकुर जी को भोग लगाइए, अगर नहीं लगाना था उनको बताइए, अब फिर लीजिए। ये बहुत आवश्यक है। हमारे भक्त लोग जब ट्रेन में जाते हैं तो क्या करते हैं? बिटवे में ठाकुर जी हैं, ऐसे रख देंगे, अब भोग लगाएंगे तिल वासी विष्णु करके। आजकल तो ट्रेवलिंग मंदिर होता है, ट्रेवलिंग मंदिर समझे? वो कागज का बड़ा अच्छा बनते हैं, खोल देते हैं, फोल्डिंग लिए रहते हैं, अगर कहीं ऐसे सिचुएशन आ गई तो निकाल कर लगते हैं। आप कभी भक्तों के साथ जाए ट्रेन में तो पता चलेगा। फिर भक्त वहाँ कीर्तन भी करते हैं ट्रेन के अंदर ग्रुप में। हमारे एक प्रभु जी हैं, अभी आज मंगल आरती आते हुए दिखाए हैं, वो तो भाई सुबह ही ट्रेन में स्नान करके जब करना शुरू कर देते हैं, जब सब सोए रहते हैं, वो जाएंगे बाथरूम में नहा धो करके तिलक लगा करके जब करना शुरू कर देते। आप जहाँ भी हैं भगवान को याद करके कर सकते। जानते हैं मीरा जी प्रहलाद महाराज को जब जहर दिया तो क्या था?
तो उन्होंने क्या किया था, जहर का भोग लगा दिया। किसको? ठाकुर जी को। अर्थात जहर दिया पीने के लिए और भगवान का को याद किया, पी गए। तो भाई कौन बचाया? भगवान बचाया। लेकिन इसकी नकल आप नहीं कर सकते क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। आप जहर पिएंगे भोग लगा करके शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि आपके अंदर ये शुद्ध भक्ति नहीं है। आप सुनिए ना, लेकिन भगवान का याद करके हमको खाना चाहिए। तो आप सबसे अनुरोध है कि भगवद गीता बांटे। और अभी एक किताब चितान प्रभु ने वो भी पूरी हो गई है। श्री भगवान ने कहा, यह है 10वां खंड, राइट? हाँ, ये 10वां अध्याय कंप्लीट हो गई है। इसको आप लोग प्रभु जी से यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि अभी बुक स्टॉल पर नहीं पहुंची है। क्योंकि प्रभु जी ने एक एक श्लोक की बहुत बढ़िया व्याख्या की है ना। इसलिए जब हम भी कोई किसी श्लोक पे बोलना होता है तो अगर वो किताब है तो हम उसे इस किताब से हम पढ़ लेते हैं कि प्रभु जी ने क्या क्या बहुत डिटेल में समझाया है। तो अगर आपको और डिटेल में समझना है तो श्री भगवान ने कहा, अब 10वां स्कंद दिया गया है, आप खरीद सकते हैं। है प्रभु जी। हरे कृष्णा।